हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, कुक, अटेंडेंट, क्लीनर जैसे पोस्ट शामिल है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और एप्लीकेशन का डिटेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखेंगे यहाँ पर यह भर्ती बाल रोग विभाग एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को भरने के लिए 24 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाना है। तो इंटरव्यू का डेट 24 दिसंबर 2025। साथ ही इंटरव्यू सुबह 9 बजे से 2 बजे तक पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार का समय 11 बजे से शुरू किया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए रूम नंबर 2 स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नंबर 5 एम्स रायपुर के पते पर उपस्थित होना होगा या विजिट करना होगा। क्लियर? तो देखेंगे यह वीडियो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में क्लियर शब्दों में समझाने के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर है स्टेट IYCF कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है, जिसमें सैलरी 55,000 पर मंथ है। सेकंड नंबर पर लोकेशन काउंसलर या कंसल्टेंट का एक पोस्ट है, जिसमें 38,500 पर मंथ सैलरी है। थर्ड नंबर पर डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का 3 पोस्ट है, इसमें 44,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। और फोर्थ नंबर पर ब्लॉक न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का 4 पोस्ट है, इसमें 27,500 पर मंथ सैलरी है। पांचवें नंबर पर मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट है, जिसमें 61,005 पर मंथ सैलरी आपका होने वाला है। छठवें नंबर पर जो पोस्ट है न्यूट्रिशनल काउंसलर फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का एक पोस्ट है, जिसमें आपका 15,215 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। सातवें नंबर पर जो पोस्ट है ये 4th क्लास का पोस्ट है, जिसमें कुक कम केयर टेकर का एक पोस्ट है, जिसमें सैलरी 10,067 रुपये पर मंथ आपका निर्धारित किया गया है। आठवें नंबर पर देखिए अटेंडेंट या क्लीनर का एक पोस्ट है, जिसमें 9,240 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाला है। क्लियर? अब आगे जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल और एज लिमिट। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर पर जनरल इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट, मतलब सामान्य जानकारी। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर है इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, जिसको आप विज्ञापन के यानी PDF के लास्ट पेज से विभागीय नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपके सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की जेरॉक्स कॉपी अटैच करके इंटरव्यू में टाइम से उपस्थित होना होगा। क्लियर? चलिए देखिए सेकंड नंबर पर बोला गया है सभी कैंडिडेट को अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी और किसी भी प्रकार की दस्तावेज में गलती या दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर वे अपात्र कर दिए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की नहीं होगी, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर ध्यान देंगे इंटरव्यू के समय कैंडिडेट को निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्रम संख्या, कॉलम के और क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए 4th नंबर पर आपको इंटरव्यू में क्या क्या दस्तावेज लेकर उपस्थित होना है उसका डिटेल दिया गया है। तो देखिए आपके सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्व सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी, साथ ही भरा हुआ आवेदन पत्र और शैक्षणिक योग्यता की मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल कॉपी, और साथ ही अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पहचान पत्र के लिए वोटर ID, आधार कार्ड, ये सभी और अन्य दस्तावेज जो भी पद के लिए लागू हो वे सभी का एक एक ओरिजिनल कॉपी के साथ फोटोकॉपी लेकर उपस्थित होना है। देखेंगे आगे देखेंगे 7वें नंबर पर चयनित उम्मीदवार को ईमेल के माध्यम से मेल करके सूचित किया जाएगा। साथ ही यहाँ सभी आवेदक ध्यान देंगे, आवेदकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे विभागीय वेबसाइट चेक करते रहेंगे अधिक जानकारी के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेश्चन आपके पास है तो आप इस जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं। देखेंगे दूसरे पॉइंट में टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। तो इसमें 7वें पॉइंट में ध्यान देंगे, जो आवेदक पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत है वे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। क्लियर? और देखिए 9वें नंबर पर ध्यान देंगे, इसमें किसी भी प्रकार की TA/DA की पात्रता नहीं है। साथ ही इसमें भर्ती के साथ साक्षात्कार में भाग लेने के लिए संस्थान विभाग द्वारा कोई छात्रावास या अन्य सुविधा का प्रावधान प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये था टर्म्स एंड कंडीशन।
अब देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो फर्स्ट नंबर पर है स्टेट IYCF कोऑर्डिनेटर। इसमें यहाँ पर मेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे कार्य दायित्व को। देखेंगे क्वालिफिकेशन, एप्लीकेंट मस्ट हैव MBBS विथ पब्लिक हेल्थ एंड BDS विथ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। क्लियर। एक्सपीरियंस इसमें विद इन 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है एप्लीकेशन के डेट तक आपको 45 ईयर मतलब 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर है लोकेशन काउंसलर। इसका क्वालिफिकेशन है, देखेंगे, एप्लीकेंट मस्ट हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन। यानी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तो देखेंगे न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ साइंस, नर्सिंग, रिसर्च, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एजुकेशन। क्लियर। अब आगे देखेंगे, इसमें एज लिमिट है 40 ईयर मतलब आपको आवेदन की तिथि तक 40 साल से कम होना चाहिए। क्लियर। आगे है डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का 3 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन है मास्टर इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशनल एपिडायोलॉजी, ग्लोबल इंटरनेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसमें भी आपका 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। साथ ही इसमें एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर इसका एज लिमिट निर्धारित किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 4th नंबर के पोस्ट में न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का यहाँ 4 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन डिटेल दिया गया है। इसमें बोला गया है मास्टर इन न्यूट्रिशन, सेम क्वालिफिकेशन है। साथ ही इसमें भी 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 14 ईयर, यानी आपका 40 साल से कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 5वें नंबर पर है मेडिकल ऑफिसर, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेंट मस्ट हैव MBBS आयुष डिग्री विथ 3 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक का मतलब आपका बाल रोग विशेषज्ञ का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही 6वें नंबर पर है न्यूट्रिशन काउंसलर। इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस या समकक्ष डिग्री। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें नर्सिंग कोर्स वाले भी प्रिफरेबल है, यानी इसको BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, GNM, ANM वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। इसमें एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है। आगे है कुक कम केयर टेकर, जिसका एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन है 12th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कुक का। देखिए एज लिमिट इसमें 35 ईयर एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक होना चाहिए। क्लियर है। देखेंगे आगे 8वें नंबर पर और लास्ट पोस्ट है अटेंडेंट या क्लीनर का। तो इसमें आपका कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और एज लिमिट आपका 35 ईयर से कम होना चाहिए। इसमें सैलरी 9,240 रुपये पर मंथ निर्धारित किया गया है। क्लियर है। आगे है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसको फिल करके आपको इसमें आपके सभी क्वालिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी अटैच करना है और आपका साइन करके इंटरव्यू में उपस्थित होना है। क्लियर है। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब के लिए। थैंक यू।